कभी मरने के बाद नहीं मिलेगा। क्यों? एक बात मैं आपको बता दूं, इतने पढ़े लिखे भाई बहन बैठे हो, सही बताना, क्या कोई दुनिया में जिंदा व्यक्ति स्वर्ग में गया है? नहीं गया। क्या मरा हुआ व्यक्ति लौट के आया है? नहीं आया। फिर जो स्वर्ग और नरक बताए किसने दो? किसने बता दिया? कितना कितना कपोल कल्प लिखा गया कि आप नरक जाओगे, स्वर्ग जाओगे, और जब स्वर्ग में जाओगे तो वहाँ परियां मिलेंगी, सोने की थाली मिलेगी, सोने का लोटा मिलेगा, आपकी सेवा होगी, आपका ये होगा वो होगा। और स्वर्ग जाने के लिए करना क्या पड़ेगा? स्वर्ग जाने के लिए आपको दान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दान करना पड़ेगा। आपको पैसा लुटाना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, नाना प्रकार की बातें लिखी गई। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, और जो नरक में जाएगा उसको पकौड़े की तरह तला जाएगा, आरा से काटा जाएगा, बर्छी से काटा जाएगा, आग में भूना जाएगा। आपने देखा होगा दीपावली आती है ना, दीपावली, कैसे कैसे चित्र लगाए जाते हैं नरक के, स्वर्ग के, पता नहीं क्या क्या के। लेकिन सच बात भाइयों ये है कि मरने के बाद न कोई स्वर्ग आज तक गओ और न कोई ससुर लौट के आओ। नहीं आया ना? जो कुछ है यही है। अच्छा एक चीज बताओ, कोई भाई बहन, हमारे एक चाचा ससुर लगते थे, बहुत दमदार अमीन थे। एक बार हम उनके घर पर गए निमंत्रण देने के लिए अपनी शादी का। मैंने देखा कि वो चाचा ससुर एक खटिया पर लेटे हैं, लकवा मार गया, अगल बगल भिष्टा पड़ी है, मुंह टेढ़ा हो गया। मुझे पूछा, लला को हो तुम? मैंने की चाचा सर्वेश है लला, हमारी तो बहुत हालत खराब है। ईमानदारी ये थी कि उन्हें पेंशन मिलती थी उस समय, लेकिन बहुएं और बेटा उनकी पेंशन मिलने के बाद भी देख रेख नहीं करते थे। नरक इससे ज्यादा और कुछ हो सकता है? अरे जाते तो आदमी सीधो एक्सीडेंट हो के मर जाए तो चलो गो, झंझट कटेगा, नहीं कटेगा। नरक यही है, अगर वृद्धावस्था में बुजुर्ग हमारा खटिया पर लेट गया और तुम अगर सेवा नहीं करते हो तो इससे ज्यादा बड़ा नरक हो ही नहीं सकता। मेरे मन में कभी कभी बड़ा पीड़ा रहती है, मैं आपको बताऊं। मैं चूंकि ये कार्यक्रम बहुत पुराना कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मेरा गांव सईदाबाद पड़ता है, पिताजी बचपन में खत्म हो गए, माँ बड़े भाई के पास रहती थी, मैं उनकी देखरेख सेवा नहीं कर पाता था। मैं ईमानदारी बता रहा हूँ, मैंने बीच में 5 साल ये कहना बंद कर दिया था कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अब पूछो क्यों बंद कर दिया था? जब मैं अपनी माँ की सेवा नहीं करता हूँ तो मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए बंद कर दिया था। संयोग बस ये हुआ कि एक बार हमारा भतीजा वो इटावा में जो मैं किराए पर कमरा लिए था, वो वहाँ दरवाजे पर छोड़ गया और चला गया। और जब वो चला गया, मैं ईमानदारी कह रहा हूँ, एक बार मेरे मन में ये आया कि मैंने पिताजी को तो नहीं कुछ समझ पाया, लेकिन हे भगवान, अगर ये मेरी माँ जब खत्म हो तो इनके प्राण मेरी गोदी में निकलें। ये एक बार मैं अपनी बीती हुई बता रहा हूँ। मेरे मन में ये आया कि मेरी माँ के जब प्राण निकलें तो मेरी गोदी में निकलें। और संयोग कैसा बना कि मरने के ठीक 8 महीना पहले वो भतीजा मेरी माँ को यहाँ छोड़ गया। एक कमरा था, बगल में माँ को लेटाना बैठाना सब कुछ होता रहा। मैं शाम को जब ड्यूटी से आता था तो कभी गुजिया लाता था, कभी कुछ। मैं जिस दिन शाम हुई, एक दिन गुजिया भी लाया, समोसा लाया, सब कुछ लाने के बाद शाम को माँ को खिलाया। और ये सब कुछ करने के बाद 11 बजे मेरी माँ की तबीयत खराब हुई। मैं चूंकि जब नौकरी करके आते थे थक जाते थे, और मेरी पत्नी उनकी देखरेख कर रही थी, खांसी खुल्ला जो हो रहा था, पानी दिया, इतने से भी जब सब्र नहीं हुआ तो हमारी माँ बोली कि बहू तुम जाओ, लेट जाओ। और पत्नी जैसे ही लेटी आके तो माँ को फिर खांसी होने लगी। पत्नी फिर उठ के गई, पुनः जब देखा तो मेरी माँ कभी कभी जैसे नहीं बच्चे का नाम लेते हैं तो लेटेरा नाम लेते हैं, मेरी माँ ने अंतिम समय पर भी मेरा नाम उसी तरह से लिया। उनके जब अंतिम समय आया
मैं सो रहा था ठीक बगल में, जैसे वो पेड़ है इतनी दूर पर, और मेरी माँ ने मुझे टेरा और वही एक नाम लिया सर्वेशा कर करके, सर्वेश नहीं कहा, और सर्वेशा शब्द कह के बुलाया। मेरी पत्नी घबरा करके उसने मुझे जगाया, मैं दौड़ा दौड़ा गया। 1 मिनट में उठ के जैसे ही मैं उनकी खटिया पर बैठा जा करके मैं इस तरह बैठ गया, और माँ ऐसे बैठी थी। मैंने अपनी माँ का सर अपनी गोदी में रखा। मैंने देखा कि मेरी माँ की मतलब मुँह में खून है। मैंने रूमाल निकाला और खून से पोंछा। मैंने माँ से कहा कि माँ तुम्हारे मुँह में खून है। माँ ने सिर्फ एक बात कही कि लला आवाज़ नहीं निकल रही है, और मैं ईमानदारी कह रहा हूँ सिर्फ इतनी ही आवाज़ निकली और मेरी गोदी में उनके उतने ही टाइम प्राण निकल गए। तो मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि अपने बुजुर्गों की सेवा अगर करते हो तो निश्चित तरीके से उसका आनंद मिलेगा, निश्चित तरीके से उसका जीवन में अच्छा होगा। तो अपने बुजुर्गों की सेवा जरूर करो। मैं दावे से कह सकता हूँ आज हमारी बहन बेटियां पूजा करती हैं, मंदिरों में भाग रही हैं, तीर्थों में भाग रहे हैं, लोग सत्संग के नाम पर ठोकर खा रहे हैं। इतने पढ़े लिखे भाई लोग बैठे हो, मैं एक आपसे सबसे प्रश्न करूं, आप जिस मंदिर में जा रहे हो, जिस तीर्थ में जा रहे हो, जिस सत्संग में जा रहे हो, और रास्ते में तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और तुम्हारी टांग टूट जाती है, वो मंदिर वाला, तीर्थ वाला, सत्संग वाला भगवान बहनों मदद करने आएगा भाइयों? नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? जब वो भगवान है तो आएगा क्यों नहीं? मैं दावे से कह सकता हूं कि उसको भगवान वो स्वयं में नहीं था, उसको भगवान बनाने वाले तुम हो। तुम अगर भीड़ इकट्ठी न करते तो उस भगवान की कोई वैल्यू नहीं होती। अरे एक बात याद रखो, पत्थर से तुमने तोड़ा, मूर्ति तुमने बनाई, मंदिर तुमने बनाया, और जब ये सब कुछ तुमने किया और फिर पूजा करने वाले भी तुम ही। इतने भाई लोग बैठो, मैं आपसे एक बात और पूछ लूं, बाप बड़ा होता है या बेटा? बहनों कौन? बाप बड़ा होता है ना। बाप हुआ बनाने वाला और बेटा हुआ बनने वाला। मूर्ति बनाने वाला कौन है? कौन है? आप। मनुष्य। मंदिर बनाने वाला मनुष्य, मूर्ति रखने वाला मनुष्य। फिर पूजा करने वाला कौन होना चाहिए था? पूजा भी मनुष्य ही करे। मतलब जिसको प्रकृति ने बनाया उसे तो तुमने काट के खा लिया, और जिसको तुमने बनाया बाके आगे घिघिया गिर पड़े जाके। हमारी माता बहनों को देखा। एक बात और पूछ लूं, क्या पत्थर की गाय दूध दे सकती है बहनों? नहीं दे सकती। पत्थर का सांप खा सकता है, पत्थर का शेर खा सकता है, और पत्थर का शेर नहीं खा सकता। सो मंदिर में पत्थर की मूर्ति रखी, वो क्या कुछ तुम्हें दे देगी? नहीं देगी ना। और फिर भी हमारी बहनें बेटियां जो है मंदिर में घिघिया गिर पड़ी हैं जाके, हे देवी मैया, हमारी लला की बहू के 8 साल होएगो, ब्याह नहीं, ब्याह भैं और कोई लला नहीं है, देवी मैया एक लला दे दो। कहे देवी मैया के ढेंगा फैक्ट्री चल रही ना, सो तुम्हें लला दे दी है? लोग हमारे जैसे कहते हैं कि हमने इसमें प्राण डाल दिया। पढ़े लिखे भाई बैठे हो, सही बताना, पत्थर में प्राण पड़ता है? कितनी लाख कोशिश करने पर भी पत्थर में प्राण नहीं पड़ेगा। दावे से कहता हूं नहीं पड़ेगा। ये केवल और केवल हमें मूर्ख बना करके गुमराह करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर पत्थर में प्राण पड़ जाता तो हमारे घर में नौजवान बच्चे की मौत होती है, उसके अंदर से क्या निकलता है? प्राण। लोग कहते हैं बाकी प्राणीनामा निकल गए, और जब प्राणीनामा निकल गए हम पत्थर में प्राण डाल लेते हैं, इसका मतलब उस लड़के में भी हम प्राण डाल सकते थे और उस बच्चे में प्राण नहीं डाल सकते। इसका मतलब हम उस पत्थर में भी प्राण नहीं डाल सकते। ये केवल गुमराह करने वाली बातें हैं, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। इसलिए दुनिया में अगर कहीं भगवान होगा तो हमारे माँ बाप से बड़ा कोई भगवान हो नहीं सकता, और तीसरा भगवान होगा तो ये दावे से कहता हूँ कि हमारे बाबा साहब से बड़ा कोई भगवान हो नहीं सकता। बाबा साहब अगर न पैदा हुए होते तो आज इज्जत सम्मान के साथ हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे होते। ये सब कुछ देन किसकी है? बाबा साहब की। बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान किया, और 4-4 बच्चों के बलिदान के बाद हमें सब कुछ दिया। आज के भैया लोग नौकरी करते हैं, लेकिन आपको मालूम है बाबा साहब अमेरिका और लंदन से पढ़ने के बाद जिस समय आए थे,
बड़ोदरा सरकार के यहाँ शर्त के अनुसार 10 साल नौकरी करनी थी। और बाबा साहब बड़ोदरा में जिस समय गए थे उस समय वहाँ जा कर के बाबा साहब को रहने के लिए मकान नहीं मिला था। पारसियों की सराय में रहने लगे। 11वें दिन पारसियों ने भी निकाल दिया था। आज भाइयों पढ़ करके रोंगटे सतर होते हैं। बाबा साहब ने 23 सितंबर को उसी बड़ोदरा सरकार में कपाड़ी बाग में बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के संकल्प लिया था कि हम आज के बाद नौकरी नहीं करेंगे, अपने समाज को उठाने के लिए पूरा जीवन अर्पित करेंगे। अगर अपने समाज को नहीं जगा पाया तो गोली मार करके अपनी हत्या कर लेंगे। क्या जरूरत थी बाबा साहब को ये सब कुछ करने की? क्या जरूरत थी बताओ? लेकिन मेरे बाहरी समाज के लोगों, बाबा साहब जिस समय आगरा में आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे पढ़े लिखे समाज ने मुझे धोखा दिया। उनका मानना था कि हमारे बाद घर घर में अम्बेडकर पैदा होंगे और समाज का बहुत बड़ा काम करेंगे। क्यों? नौकरी करने वाले के पास तीनों चीज़ें होती हैं, पैसा होता है, समय होता है और दिमाग होता है। लेकिन बाहरी समाज के अम्बेडकर लोगों नौकरी लगने के बाद अपने बीवी बच्चा, मकान दुकान, नौकरी के अलावा कभी समाज की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखा। और मैं भी वही नौकरी वाला हूँ। मैं भी एसी में रह सकता हूँ। क्या ज़रूरत है यहाँ 6 घंटा चिल्लाने की? और 6 घंटा के बदले मिलता क्या है? आप ये माँ की फ़ोटो पर कुछ पैसा अर्पित करेंगे, मैं जानता हूँ कि लोग चढ़ाते हैं, मानते नहीं हैं। आप चलते वक्त कुछ हमें देंगे। मैंने अभी आपको ये किताब दिखाई थी, ये अभी हमने 10,000 किताबें इकट्ठी बंटवाई हैं, छपवाई हैं। क्यों छपवाई? आपका जो पैसा मिलता है मैं इसी में लगाता हूँ, समाज के लिए अपनी देह में नहीं लगाता हूँ। क्यों? हमारी देह में हमारे बच्चों के गुजर लाए तो सरकार हमें गुजर लाए तनख्वाह देती है। मैं बाबा साहब का मिशनरी हूँ। मैं ये दावा आपसे करता हूँ कि जब तक इस शरीर में खून रहेगा, खून की एक एक बूंद रहेगी, मैं बाबा साहब के मिशन का काम करता रहूँगा, मिशन की बात करता रहूँगा। जब तक ये शरीर मेरा चलायमान रहेगा तब तक मैंने ये संकल्प लिया है। मैं जो 10 दिन 7 दिन की कथा भी कहता हूँ, बुद्ध धम्म की जो कथा कहता हूँ, बाबा साहब के नाम पर जो जगाता हूँ, मैं चाहता हूँ इतने लोग बैठे हो, एक बार इसी जगह पर अब कथा होनी चाहिए, तब बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ 3 घंटे में क्या आपको जगाऊंगा? 7 दिन में मेरा दावा है कि तुम्हारा जो दिमाग पूरब को चलता होगा मैं पश्चिम में करके जाऊंगा। तुम्हारे जो दिमाग में वायरस भरा है, तुम्हारे जो घर की अलमारियों में वायरस भरा है, ये मेरा दावा है कि वो दोनों वायरस निकलवा करके जाऊंगा। और यही करता हूँ। कथा तो बहाना है, समाज को जगाना ही मेरा काम है। और ये मैंने संकल्प लिया है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप समाज के लिए कुछ तो करो। अरे समाज को समय दो। समय नहीं दे सकते हो तो दिमाग दो। दिमाग नहीं दे सकते हो तो अपने कमाई का थोड़ा बहुत समाज के लिए पैसा दो, जिससे हमारे जैसे लोग कुछ कार्य करते रहें। आप करिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मैं ये बौद्धाचार्य का कार्य करता हूँ, 24 साल हो गए। ये केवल इसलिए नहीं करता हूँ कि आपकी कमाई से मेरे बच्चे पलेंगे। आज जिसको 70,000 तनख्वाह मिलती होगी, क्या वो हमारी तरह भागेगा? क्या वो गर्मी में काम करेगा? भाइयों बताओ, करेगा? नहीं करेगा। लेकिन मैं 24 घंटा आपके लिए भागता हूँ। क्यों? मैं बाबा साहब की बात मुझे जब याद आती है तो आंखों में आंसू भर आते हैं। आज ये हमारी बहनें साड़ी पहने बैठी हैं, अभी जब घर से आई होंगी कि माता जी के कार्यक्रम में चलना है तो बक्सा खोला होगा और देखा होगा लाल पहनूं कि पीली पहनूं कि हरी पहनूं कि नीली पहनूं, यही सोचा होगा ना। लेकिन आपको मालूम है उस रमाबाई के बारे में? नहीं मालूम ना। एक प्रसंग सुनाई दे रहा हूं, अगर आंसू आ जाते हैं रोकना मत। और कथा में तो मैं 7 दिन रोता हूं। सही बात ये है। क्यों? बाबा साहब जब लंदन से वकालत करके आते हैं, गांव के लोग कहते हैं, रजमऊ वाले लोग कहते हैं कि मैं बाबा साहब का सम्मान करूंगा। और आज वो सम्मान करने के लिए इसी तरह का एक बगीचा सुंदर होता है, मंच लगाया जाता है, बाबा साहब को बुलाया जाता है कि मैं आपको सम्मानित करूंगा। आज उस माँ रमा के मन में भी आता है कि हम भी अपने साहब के सम्मान को देखने जाऊंगी, बाबा साहब के सम्मान को देखने जाऊंगी। बाबा साहब तो अपना कोट पैंट पहन के चले जाते हैं,
लेकिन रमाबाई जिस समय जाने को तैयार होती है, भाइयों, रमाबाई जिस समय अपना बक्सा खोलती है तो उससे बक्से में सिर्फ एक साड़ी हुआ करती है, और उस एक साड़ी में भी 20 छेद होते हैं। अब आप सब बहनों से मैं ये पूछ रहा हूं, सच बताना, रमाबाई उस समय क्या पहन के जाती, क्या पहन के जाती? और जिसके पति का सम्मान होता है उसकी पत्नी को भाइयों कहां बिठाला जाता है? उसी के साथ बराबर बिठाला जाता है। लेकिन वो रमा पर पहनने को साड़ी नहीं थी। उसको एक बात याद आई कि एक बार छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब का सम्मान किया था तो पगड़ी पहनाई थी। पगड़ी 5 मीटर की होती है, नीले कलर की पगड़ी थी। आज उस रमा ने उस पगड़ी को खोला, अपने शरीर पर लपेटा और सम्मान को देखने के लिए उसी पंडाल में जाती है। अब माँ रमा सोचती है, अगर मैं पंडाल में चली गई और किसी ने अगर ये पहचान लिया कि ये बाबा साहब की पत्नी है तो बाबा साहब का अपमान हो जाएगा। रमाबाई ये सब कुछ सोचती है और दूर जैसे वो पेड़ खड़ा हुआ है उसी पेड़ की डाली से खड़ी हो जाती है, पंडाल के अंदर नहीं जाती है, और वहीं से देख करके अपने बाबा साहब के, अपने साहब के सम्मान को देख करके खुशी होने लगती है। और खुशी होते होते कार्यक्रम जब समाप्त होता है, किसी तरह से बाबा साहब की नज़र उधर चली जाती है और वो नीला पगड़ी को देख करके बाबा साहब को समझने में देर नहीं लगती कि ये हमारी रामू है। और जब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, बाबा साहब रामू के पास जाते हैं और रो करके उसको कहते हैं, हे रामू, मैंने इस समाज के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन मैंने तेरे लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। मैं आज तुझसे कह रहा हूँ, तू मुझसे मांग ले, तू जो कहेगी मैं वही दूंगा। आज तू जो कहेगी मैं उसी को दूंगा। इतनी बहनें बैठी, मैं आप सबसे एक बात पूछ रहा हूँ, अगर रामू की जगह अगर आप होती बहनों तो क्या मांगती? साड़ी मांगती, जेवर मांगती, मकान मांगती, खेती टपरिया दुकान मांगती? लेकिन आपको मालूम है उस रामू ने क्या मांगा था? रामू ने ये कहा, हे साहब, अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो मैं ये चाहती हूं कि आज के बाद हमारे समाज की कोई भी महिला बिना साड़ी के ना रहे। और इतनी बात सुनकर के बाबा साहब ने जब कानून मंत्री बने तो सबसे पहले हिंदू कोड बिल जो लाए वो केवल तुम्हारे लिए लाए। आज जो 50% अधिकार है वो बाबा साहब की बदौलत है। आज जो ये सुंदर साड़ी है वो बाबा साहब की बदौलत है, किसी देवी देवता या भगवान की बदौलत नहीं है। इसलिए मेरी बहनों, मैं भाइयों आपसे निवेदन करता हूं, आप सभी बाबा साहब को तो मानते हो, लेकिन बाबा साहब की एक बात भी मानने को राजी बिल्कुल नहीं हो। आपको मेरी बात थोड़ी बुरी लगी होगी, आप सोचते होंगे कि हम बाबा साहब को क्यों नहीं मांगते हैं। अगर हम ये बात कह दूं तो आज भी मैं गारंटी करता हूं, इतने भाई बहन बैठे हैं, इसमें 10% को छोड़ करके किसी के घर में बाबा साहब की फोटो तक नहीं होगी। अगर हम ये कह दें कितने लोगों के घरों में बाबा साहब की फोटो है, जरा हाथ उठा के बता सकते हैं? सही बोलना। यहाँ पर तो बहुत लोगों के पास है। चलिए, अगर इतने लोगों के पास है तब तो मैं आपको सलाम करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। मैं ये पुनः एक बार दावा करता हूँ कि बाबा साहब अगर न होते तो आपके शरीर पर ये कपड़ा नहीं होता। आपको मालूम है महाराष्ट्र की ये बहुत बुरी घटना थी कि दिन में इंसान, अनुसूचित जात के लोग निकल नहीं सकते थे, और निकलते थे तो गले में हड़िया हुआ करती थी, पीछे झाड़ू हुआ करता था। ये बाबा साहब ने सब मिटा करके आज हमें जो इंसान का दर्जा दिया है। अरे मेरे माँ बाप जन्म तो दे देते, लेकिन मेरा जो जीवन है वो पशुओं की तरह होता। आज जो इंसान का जीवन दिया है ये किसने दिया है? बाबा साहब ने। तो हमें बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखने के लिए ये कार्यक्रम गांव-गांव, गली-गली करना है। हर जगह बाबा साहब के मिशन की बात करनी है। अगर बाबा साहब के मिशन की बात करते रहोगे तो बाबा साहब के विचार जिंदा बने रहेंगे, और बाबा साहब के मिशन की बात नहीं करोगे तो ये बाबा साहब के विचार समाप्त हो जाएंगे। बाबा साहब के संविधान को पढ़ो। अब तो यूट्यूब पर हमारे बहुत सारे लोग सुबह शाम संविधान पढ़ाते हैं।
संविधान को जानो। आपके घर में संविधान होना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए। बाबा साहब की एक छोटी सी पुस्तक, ये हम थोड़ी ही किताबें हैं मेरे पास, लेकिन ये मैं आपको देके जाऊंगा। ये छोटी किताब 8 पन्ने की है, इसको पढ़ना। ये किताब आपके बहुत मतलब की है। और लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, इसको कहीं फेंक मत देना या इसको प्रसाद मत रख लेना। अभी हमने कृष्णा मैरिज होम में एक कार्यक्रम किया था, ये हमने लगभग 80 किताबें बांटी, लेकिन बड़ा कष्ट हुआ जब मैं भोजन करने गया और मैंने जब उसमें कूड़ेदान में देखा तो हमें उसमें 2 किताबें कूड़ेदान में पड़ी मिली। मेरा दिल रो गया कि मैं कहाँ पैसा खर्च करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और हमारे लोग इतनी नाकदरी करते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करना, इसको ले जाना, शॉर्ट में पढ़ना। शॉर्ट में जीवन लिखा हुआ है, फिर इसका विस्तार से जीवन पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी पुस्तकें आज हमारे यहाँ पुस्तकें भी मिलती हैं। हम 40% रेंट पर 40% शॉर्ट करके किताबें देते हैं। अगर 100 रुपये की किताब है तो सिर्फ 60 रुपये में आपको देते हैं। आप लोग किताबों को ज़रूर पढ़िए, बाबा साहब की किताबों को, बुद्ध की किताबों को पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। मैं 2 बातें कह करके अपनी बात को अभी विराम करता हूँ। ये तो बात रही पूजा पाठ की। आज एक बात और मैं करना चाहता हूँ। आज हमारे समाज में नाना प्रकार की कुरीतियाँ हैं। 13वीं पर मैंने विस्तार से चर्चा की है, बहुत लोगों ने सुनी। हमें 13वीं अब नहीं करनी चाहिए। आपने पूजा पाठ के नाम पर मेरी बात सुन ली। अब मैं खास तौर से एक बात जो आपसे कहना चाहता हूँ,